नाज़रीन, कल जिस तरीके से कुदरती आफत आई है और पटन के कुछ इलाकों में जलाबारी हुई है और जिसकी वजह से शदीद नुकसान हुआ है और किसान काफ़ी परेशान है, क्योंकि अब जो सेब के बागात है जो हमारी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और जिनका मुनहसर इन्हीं बागात पे था, तो अब वो बेचारे खाली हाथ बैठे हैं और क्योंकि बहुत सारा नुकसान हुआ है। हमारे साथ मौजूद MLA पटन जावेद रियाज बेदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने आज खुद अब जायज़ा लिया है और हर बाग में गए हैं। जावेद साहब, जिस तरीके से ये नुकसान हुआ है, क्या कुछ अब इक़दाम होंगे? क्योंकि मिनिस्टर आपने कहा कि उनसे बातचीत भी हुई है, तो क्या इनका अब मुआवजा होगा, इनकी असेसमेंट कब तक होगी? देखिए, सबसे पहली बात है, मैंने ये बहुत ही अफसोसनाक है, यहाँ कर 90% प्लस यहाँ डैमेज हो गया है। कुंगमडारा एरिया, अहमदपुरा और साथ में ये तांत्रिकपुरा का कुछ नवलरी का, ये सारे एरिया रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को इतला दी गई है कि वो भी उन्होंने अपना सर्वे किया है, लेकिन मेरे साथ यहाँ हार्टिकल्चर के अफसर है और एग्रीकल्चर के अफसर भी है। सब ने अपनी आंखों से देखा, आप सबके सामने है कि डैमेज बहुत ज़्यादा है। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि नागहानी आफत है, ये इसमें कंट्रोल नहीं है, ह्यूमन कंट्रोल नहीं है। इस नुकसान के बारे में मैंने ऑलरेडी जावेद साहब जो ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के हैं उनसे बात की। वो कहीं बिज़ी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तरफ से वो बोले कि जितना भी सरकार की तरफ से मुमकिन है, जो कायदे कानून में आता है, वो हेल्प किया जाए। कैसे करेंगे? अब वो जो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, ये जो है अफसर यहाँ हार्टिकल्चर के, रेवेन्यू के, मैंने SDM साहब से भी बात की, यहाँ के जो मुतल्लिका तहसीलदार है उन्होंने भी अपना रेवेन्यू महकमा जो है मोबिलाइज़ किया है। एक कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट देंगे वे, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा। दूसरी बात है, यहाँ कुछ हमारे ग्रोवर्स ने कहा कि ये HDAP के तहत जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ दिस हार्टिकल्चर इंडस्ट्री, उस पर भी यहाँ बात हो गई और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमें जो है हार्टिकल्चर इस प्रोग्राम में जो आजकल चल रहा है, हाई डेंसिटी है या मशीन के बारे में है या पेस्टिसाइड्स वगैरह, दूसरी तीसरी बातें, उसके बारे में भी यहाँ एक फ़ैसला ये हो गया कि अनकरीब आफ्टर दिस सितंबर अक्टूबर एक यहाँ कैंप लगाया जाए। उसमें जो नए तरीके हैं, नए ये सीड्स है, सीडलिंग्स है, फ्रूट प्लांटेशन, उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हो लोगों में, और उसमें इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जी सर, जिस तरीके से इंश्योरेंस की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये कदम उठाया गया कि जो हॉर्टिकल्चर है, जो बाग मालिकान है, इसमें ये इंश्योरेंस के स्कीम के तहत आना चाहे ताकि ये भी बेफिक्र रहें अगर कभी भी ऐसी कुदरती आफत है। क्या लाहेअमल है सरकार के पास या आप उठाएंगे कि इनके लिए इंश्योरेंस? एक ये ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस हुआ है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस का ये तरीक़ेकार है, एक वो जनरलाइज सा है, उसमें वो स्पेसिफिक्स जो है उसकी मेरे ख़्याल में अभी तक उसमें बात नहीं हुई है, लेकिन इस बात की बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है कि क्रॉप इंश्योरेंस यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मौसम जो है, जो हमने पिछले 2-3 साल से और या दाएं बाएं हम देख रहे हैं कि एकदम से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। जो पहले यहाँ प्रेसिडेंट नहीं था मौसमियात के बारे में, हमारा एक सेट पैटर्न था। वो किसी चाहे क्या वो साइंटिस्ट ही बात कर सकते हैं, लेकिन हम आम आदमी की तरह बात कर सकते हैं कि मौसम में डेफिनेटली चेंज आ गई, हीट ज़्यादा है, एकदम से क्लाउड बर्स्ट होते हैं, उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ नॉर्मली नहीं होने चाहिए। जो अब ये एरिया में पहाड़ दूर दूर है, वन कैन अंडरस्टैंड कि अगर कहीं हिली एरियाज़ में, माउंटेन एरियाज़ में हो जाए तो वहाँ था ट्रेडिशन, लेकिन यहाँ एब्सोल्युटली यहाँ बहुत ही रेयर है। ये आपने देखा होगा कि मार्च अप्रैल में भी, अप्रैल में वहाँ से शूज़ पटन के ही एरिया में, गोशबुग एरिया में काफ़ी जगह हेल स्टार्म हो और काफ़ी लॉस हो गया। वो फिर भी उसमें कुछ थोड़ा बहुत टाइम मिला रिजर्वेट कर रहे ये पेड़ों को। यहाँ आज 100% मुझे किसी जगह 100% लगा, किसी जगह 90+ लगा। सर, लास्ट में एक सवाल है, जिस तरीके से इस इलाके की बात की, अभी बातचीत जो हो रही थी, रवायती दरख्त यहाँ पे है और नई जो स्कीमें आ रही हैं, इनकी कोई अवेयरनेस अभी तक नहीं दी गई इस इलाके को, और जो ट्रेडिशनल दरख्त है वही है, तो ज़माना बदल चुका है अब, यानी हाइब्रिड दरख्त सामने आए हैं, बेटर क्वालिटी। हाँ, इसके बारे में प्लेजर, बेसिकली हमारी इकॉनमी यही है, हमारा सारा कुछ जो है हार्टिकल्चर है, तो हार्टिकल्चर पर ही हमारी इकॉनमी पूरी है, तो इसमें फोकस होना चाहिए। मैडम, टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, हाइब्रिड दरख्त आते हैं, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ यानी रवायती पुराने दरख्त है वही अभी लगे हुए हैं, तो क्या लाहेअमल है कि आने वाले वक्त में इनकी अवेयरनेस दी जाए ताकि वो भी नई आइडेंटिटी? क्यों नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे फार्मर्स आते हैं। अब हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ एक
कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, हम उसमें एक प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ बनाएंगे जिससे उनको विजुअली समझ आएगा कि इससे और ट्रेडिशनल में कितना फ़र्क होगा। ये जो ट्रेडिशनल और जो छोटे ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन। बिल्कुल। बहुत तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एमएलए पटन। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले वक्त में जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है और इसका तखमीना लगाया जाए और इनका मुआवजा दिया जाएगा, और साथ ही जो आने वाले वक्त में जो यहाँ पे किसान है और इनके लिए जो नई हाई डेंसिटी आ रही है और उनकी भी अवेयरनेस दी जाएगी, ताकि आने वाले वक्त में जो रवायती दरख्त है उनसे हट के ये नए जो दरख्त है वो लगाएँ और अपना जो कारोबार है वो आगे बढ़ाएँ। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कोंगम डारा अहमदपुरा से मुनीर हुसैन हुर्रा।